how are things? I hope everything all right and you guys are doing good. This is Krishna. Welcome you all to the new brand episode of English Junkies, where today I'm gonna tell you complete use of has, have, had, shall have, will have. Before starting, guys, at least do subscribe and hit the like button too. If you like it, then only I'll get to know ना कि हाँ आपको videos पसंद आ रही and you want more. So please subscribe and like the video and let's start it. So सबसे पहले हैव हैज़ का यूज़ देख लेते हैं कि कहाँ हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है और हैज़ हैव के बहुत सारे मीनिंग हैं. उसमें से ही एक है रखना. सो देख लेते हैं उसे हम यूज़ कैसे करते हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल एंड सिंगुलर के साथ हैव का यूज़ होता है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है. तो मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का होता है और सभी के साथ हैव का यूज़ होता है. सो नाउ द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा फॉर्मूला होता है. आप अगर सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हैं हैज़ हैव के तो उसके लिए एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है. आई हैव अ फ्रेंड. मेरा मतलब आप खुद को ही इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट आई एंड आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए उसके साथ हैव, देन ऑब्जेक्ट फ्रेंड. हम लोगों के पास एक कार है. वी हैव अ कार. अनदर एग्जाम्पल, उसके पास एक कलम है. ही हैज़ अ पेन. बच्चों के पास खिलौना है. बच्चे के पास खिलौना है. चाइल्ड हैज़ अ टॉय. अगर आप हैज़ हैव के नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो इनमें किसी में नो और कहीं पे नॉट का यूज़ होता है. तो देख लेते हैं कि नॉट कहाँ यूज़ करते हैं और नो कहाँ यूज़ करते हैं. नॉट का यूज़ हमेशा नंबर से पहले होता है, जैसे 1 2 3 4 लाइक दिस एटसेट्रा. नो का यूज़ नाउन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कलम नहीं है. आप इसको लिख सकते हैं आई हैव नो पेन या फिर आई हैव नॉट अ पेन. पहले में कोई नंबर नहीं है, सो वी कैन से आई हैव नो पेन. यहाँ कोई नंबर नहीं है. दूसरे में हमने उसी चीज़ को आई हैव नॉट अ पेन बोला है, मतलब ए का यूज़ किया है नॉट के बाद. ए यहाँ पे एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, एक. इसीलिए अगर आप नॉट को क्रिएट करना चाहते हैं कोई ना कोई नंबर होना चाहिए. अगर नहीं है तो आप ए लगा करके अगर उसे यूज़ कर रहे हैं, अगर वो काउंटेबल है तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल, मेरे पास चीनी नहीं है. आई हैव नो शुगर. उसके पास घमंड नहीं है. सी हैज़ नो प्राइड. मेरे पास 4 गाय नहीं है. आई हैव नॉट 4 काउज. यहाँ पे पहले में जो शुगर था, शुगर में हम लोग ए नहीं लगा सकते क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते. उसी तरह प्राइड को भी काउंट नहीं कर सकते, पर काउस को कर सकते हैं, इसलिए हमने 4 का यूज़ किया, उससे पहले नॉट लगाया. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव पहले आ जाता है. अगर WH वर्ड है तो उसके बाद आता है. एग्जाम्पल, क्या राम के 4 भाई हैं. हैज़ राम 4 ब्रदर्स. या फिर तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है. व्हेन हैव यू टाइम फॉर दिस वर्क. इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट हैज़ एंड हैव. नाउ हैड का यूज़. हैड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं. जो चीज़ कभी हमारे पास थी या जो पास्ट में हो गया उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं. जैसे मेरे पास कार थी. आई हैड अ कार. पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव होगा, राम के पास समय नहीं था. राम हैड नो टाइम. थर्ड है, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था. वाई हैड यू नो टाइम. दिस इज इंटरोगेटिव, जहाँ पे WH वर्ड यूज़ किया हमने वाई. दूसरा देखते हैं इंटरोगेटिव का, क्या तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है. हैड यू नो फ्रीडम. इस तरीके से हम हैड का यूज़ करते हैं और हैड के सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं. नाउ यूज़ ऑफ शैल हैव एंड विल हैव. इसका यूज़ फ्यूचर में होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सबके साथ विल का यूज़ होता है. मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे और सभी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमें सफलता मिलेगी. वी शैल हैव सक्सेस. दिस इज पॉजिटिव. मेरे पास समय नहीं होगा. आई शैल नॉट हैव टाइम. दिस इज नेगेटिव. क्या आपके पास कार होगी. विल यू हैव अ कार. दिस इज इंटरोगेटिव. आपको कब शांति मिलेगी. व्हेन विल यू हैव पीस. दिस इज अगेन इंटरोगेटिव विद WH वर्ड. सो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे शैल और विल के बाद हैज़ का यूज़ नहीं होता. हमेशा शैल हैव या विल हैव का यूज़ करते हैं. दूसरी चीज़, आप इसमें नॉट का यूज़ करेंगे, वो भी शैल और विल के बाद. मतलब शैल हैव के बीच में नॉट आएगा. जैसे शेल, जैसे मेरा सेंटेंस था, मेरे पास समय नहीं होगा,
तो आई शेल नॉट हैव टाइम, मतलब शेल और हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे, हैव के बाद नहीं. So that's all about the use of has, have, had, shall have and will have. I hope you understand that, and if you find the video helpful, please do subscribe the channel and share it with your family and friends. Thank you for watching the video till last, and this is Krishna shining out. Love and peace from me to you. Please show your love by liking the video, then only I'll get to know that yes, you are liking and you want more videos. So that's all about for this. Meet you in the next video. I wish you all be happy and healthy wherever you are. Bye bye, take care.